आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 7.1 हल की थी और आज इंशाल्लाह ताला हम 7.2 हल करेंगे। तो उससे पहले ये अरिथमेटिक सीक्वेंस या जमी सिलसिले की तारीफ़ का जानना जो है वो ज़रूरी है। ये आपके सामने जो है वो तारीफ़ इसकी दी गई है और इसमें कहा गया है कि जमी सिलसिला यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी कहते हैं, वो एक आदाद की तरतीब है जिनको टर्म्स कहते हैं, जिनमें से हर एक को जो है वो हासिल किया जा सकता है एक फिक्स नंबर को जमा करके, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक जनरल टर्म का फार्मूला आपके सामने है। जनरल टर्म इक्वल टू nth टर्म ए एन बराबर है ए जमा एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें से अब ये जानना, इस फार्मूले को भी इंशाल्लाह ताला जो है वो समझते हैं और ये कुछ एग्जांपल्स हल की हुई हैं बच्चों। ये मेरे पास जो है पेज नंबर 179 180 181 पर कुछ एग्जांपल्स को हल किया गया है। तो 7.2 पर जो है हम आते हैं, तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि यही फार्मूला जो है जनरल टर्म का ए एन बराबर ए जमा एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ये जो है वो चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो 7.2 आपके सामने है, ये आप जो है वो इसमें मार्क कर लें कि इनमें हम कौन कौन से सवालों को हल करेंगे। पहले सवाल के अंदर दूसरा, तीसरा और पांचवा पार्ट हल करेंगे। उसके बाद दूसरे सवाल के अंदर पहला, दूसरा, चौथा और छठा पार्ट हल करेंगे और उसके बाद जो है वो पांचवा जो है वो सवाल हम जो है वो हल करेंगे। तो इनको आप जो है अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। ये हमारा क्योंकि सिलेबस इस दफ़ा शॉर्ट है, तो इन्हीं पर हम जो है वो काम करेंगे। तो चलिए बच्चों, इंशाल्लाह ताला अब जो है वो हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये पहले सवाल का दूसरा पार्ट मैंने जो है वो नोट कर लिया है। तो इसमें हमने जनरल टर्म फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, जो कि हमारा था, यानी कि ए एन बराबर है ए जमा एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि ए एन जो है वो nth टर्म है और ए जो है वो पहली रकम है यानी ए वन है, और एन जो है वो रकमों की तादाद है कि कुल रकमें जो है वो कितनी हैं, और डी जो है वो मुश्तरका फ़र्क है जो कि हम पिछली रकम यानी कि अगली रकम में से पिछली रकम को माइनस करके जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने ए 19 यानी कि मालूम करनी है कि ए 19वीं रकम जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले इसकी मुतल्लिका चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो ए है वो दिया हुआ है -4। उसके बाद डी जो है वो हम निकाल सकते हैं -7 -4। तो ये हो जाएगा हमारा -7 जमा 4, जो कि आ जाएगा -3। फिर उसके बाद आगे हमें क्या मालूम है, आगे हमें जो है वो यानी एन भी मालूम है कि एन जो है वो हमने 19वीं रकम मालूम करनी है। हमारे पास एन बराबर है, यानी ए एन हमने मालूम करना है, यानी ए 19 मालूम करना है। ठीक है, ए एन हमने मालूम करना है और ए एन असल में एन जो बराबर है वो 19 के है, तो ए हमने 19 जो है वो असल में मालूम करना है। तो अब इस पे जो है हम काम स्टार्ट करते हैं और ए 19 बराबर है, ए की जगह हम लिखेंगे -4 और एन की जगह हम लिखेंगे 19, और 19 में से एक और मुश्तरका फ़र्क की जगह हम लिखेंगे -3। तो अब हम देखते हैं ये -4 जमा ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 को -3 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा -4 और जमा मनफी ये हो जाएगा हमारा -18 को 3 से ज़रब देंगे तो 54 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा, यानी ए 19 हम मालूम कर रहे हैं, तो -4 और -54 ये हो जाएगा -58। जी हाँ दोस्तों, तो ए 19 हमसे पूछी थी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मालूम जो है वो कर ली है। तो इसके बाद बाकी सवाल के इंशाल्लाह आपने ख़ुद जो है वो ट्राई करनी है, यही एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे हम जो है वो हल करते हैं दूसरे सवाल का छठा पार्ट, जहाँ पे हमें 3 रकमें फार्मूले की दी हुई हैं और चौथी हमने रकम मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमने ए मालूम करना है, हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे
ए एन बराबर है ए जमा एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। तो अब हमने जो है ए एन हमें मालूम है, ठीक है ना, यानी ए 18, एन रकमों की तादाद ए 18, ए एन बल्कि हमें मालूम है, हम डायरेक्ट कीमत दर्ज करते हैं तो वो हमारी है यहाँ पर 261 दर्ज करेंगे। ए हमें मालूम नहीं है, ए वैसे ही लिखा रहने देंगे। एन हमें मालूम है वो है 18, 18 मनफी 1, और डी भी दिया गया है वो है 4। तो यहाँ पर ए हम वैसे ही चलने देंगे, यहाँ 17 हो जाएगा और यहाँ 4, ये 261 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 17 को 4 से ज़रब देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 68 और ये आ जाएगा 261। ठीक है बच्चों, ए को यहीं रहने देंगे, 68 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास, ये हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 193, यानी ए हमने मालूम कर लिया है कि पहली रकम जो है वो क्या है इसकी, ए जो है वो हमारी है 193। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तमाम सवाल इसी तरीके से हैं। इस वाले दूसरे पार्ट के अंदर जो दूसरे सवाल के अंदर जो भी पार्ट्स दिए गए हैं उसमें 3 रकमें दी गई हैं और चौथी रकम हमने मालूम करनी है। तो अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। उसमें ये पूछा गया है कि -118 कौन सी भी रकम है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने जो है, यानी इसका मतलब है -118 हमें जो है वो दिया गया है और हमसे ये दरहकीकत में पूछा गया है कि ये n यानी कि रकमों की तादाद कितनी है। तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले ए हमें 5 दिया गया है, डी हम निकाल लेंगे, 2 में से हमने 5 निकाल दिया तो ये आ गया -3। ठीक है, ए एन हमें -118 मौजूद है। इसका मतलब है क्या हमें मालूम नहीं है, एन मालूम नहीं है कि ये कौन सी रकम है, यानी एन की जो है ये कौन सी भी रकम है। ठीक है, तो ये हम अब निकालेंगे, वही कुलिया लगेगा हमारा, वही फार्मूला है। ए एन बराबर है ए जमा एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है, तो सॉरी, ए एन हमें मालूम है, एन हमें मालूम नहीं है, तो -118 यहाँ पर लिखेंगे, ए की जगह 5 लिखेंगे। एन हमें मालूम नहीं है, एन माइनस वन वैसे ही चलेगा, और डी की जगह हम लिखेंगे -3। तो ये हो गया -118 और बराबर है 5 जमा, अब ये n-1 को हम जो है ना ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कि जमा और ये मनफी, जमा मनफी क्या हो गया, ये मनफी का 3n हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही ये हमने n को 3 से ज़रब दिया, -3 से ज़रब दिया, -3n आ गया। फिर ये जमा मनफी मनफी, ये -1 को हमने -3 से दिया तो जमा का 3 हो गया, और बाहर जमा है तो ये जमा का 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ये मनफी का 118 है और ये 5 में 3 जमा के मिला दिए तो ये हो गए 8 -3n। अब अगला काम हमें जो करना है वो ये है कि 3n को हम बराबर के इधर ले आएंगे तो ये जमा का 3n हो जाएगा, और वहाँ जाकर मनफी का 118 जमा का 118 हो जाएगा। ठीक है, तो 3n आ जाएगा यहाँ पर हमारा 118 126। ठीक है, तो n यहाँ पे 3 ज़रब हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 3 तकसीम हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे 3 के पहाड़े से तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 और ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 42 हमने निकाला, तो n जो है -118 जो है वो कौन सी वाली रकम है, वो है हमारे पास 42वीं रकम। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था, ये हमने इसको हल कर लिया। ये हमारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो गई है। बाकी जो सवाल हैं वो आई होप कि आप आसानी जो है इनको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह एक नए वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम 7.3 की तरफ बढ़ेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।